राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लाला के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी श्यामा जो कि देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। इनका फूलों का श्रृंगार हमारे प्रियाजू का। और ये हमारे नन्हे से श्याम लाडले, देखो कितनी मुस्कान, मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। और आज हम आपको कथा सुनाएंगे, नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा। हम लाला का फूलों का श्रृंगार भी करते रहेंगे, उनको सजाते भी रहेंगे और आपको कथा भी सुनाएंगे। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कथा कैसी लगी। पहले तो श्रृंगार और श्री जी के दर्शन कीजिए। श्री जी कहती हैं, श्यामा जो राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा दया करो, दया करो किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। और हमारे बगिया में तरह तरह के गुड़हल के फूल, अन्य प्रकार के। एक ये नया गुड़हल का फूल हुआ है, दूसरा जिसके बड़े बड़े से पत्ते हैं। और श्यामा जी को हमने चढ़ाया है, उनके श्री चरणों में श्यामा जी को। और एक ये है, देखिए छोटे छोटे से पत्ते वाले, अलग ही प्रकार के अन्य भांति के होते हैं। और हमारे किशोरी जी को देखो, और आज तो कन्हैया ने भी अपना श्रृंगार अच्छे से करा लिया है, बिल्कुल बदमाशी नहीं करी, बिल्कुल नटखटपंती नहीं करी है। और शांत स्वभाव से बैठे हमारे आज कान्हा जी। और हम अब कथा का ये हम चढ़ाएंगे यहाँ। और ये हमारे नन्हे किशु का श्रृंगार देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और श्यामा जो हमारी। अब हम कथा सुनाएंगे, नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा। तो प्राचीन समय में अभूर्द नाम का थोड़ा सा थोड़ी वीडियो हिल रही है और बार बार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नल और दमयंती की कथा। तो प्राचीन समय में अभूर्द नामक के पर्वत के पास आहुक और आहुका नाम की एक भील रहते थे। तो उसकी पत्नी का नाम आहुका था और पति का नाम आहुक था। तो पति पत्नी दोनों ही शिव जी की भक्ति में लीन रहा करते और शिव भक्ति का ही हमेशा उच्चारण किया करते। अपना दिन भर जो भी उनका समय था, अधिकांश से अधिकांश समय वह शिव जी की सेवा में लगाया करते, उनकी उपासना करते। और वो भोले भंडारी जी को, शिव जी को उनकी पूजा अर्चना किया करते, मनाया करते, अर्चना करते, उनका वंदन करते। तो एक दिन अर्चना पूर्ण के बाद समित जब उन जो भी प्रभु को सेवा करते उनके ही समर्पित करते थे, श्री शिव जी को ही समर्पित करते थे। आहुक और आहुका दोनों ही अपना समय दिन भर शिव जी की ही पूजा में लगे रहते। तो एक दिन संध्या के समय जब भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान शंकर भील की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सन्यासी का वेश धारण कर उसकी कुटिया पर पहुंचे। और उस समय केवल आहुका ही थी, उनकी पत्नी थी और पति जी थे नहीं। आहुका केवल घर पर अकेली थी। तो जब भोले भंडारी शिव जी का सन्यासी रूप में वहाँ पे
अवतरण हुआ और फिर उनके परीक्षा ली। उन्होंने परीक्षा किस प्रकार ली कि आहुका वहीं थी, उसने प्रभु ने, शिव जी ने सन्यासी का रूप धारण कर उनको प्रणाम किया। जब आहुका जी देखी कि सन्यासी का रूप लेकर के उनके घर पे सन्यासी आए हैं तो उन्होंने प्रणाम किया। और शिव जी बोलते हैं कि मुझे आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो, मैं कल प्रातः यहाँ से चला जाऊंगा। तो आहुका कहती हैं, यतिनाथ, हमारी ये झोपड़ी छोटी ही है और इसमें केवल 2 ही व्यक्ति ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ है और कुछ रोशनी भी है। आप रात बिताने के लिए कोई और समय और ठिकाना देख लीजिए और कहीं व्यवस्था कर लीजिए। आहुका कहती हैं। तो जब आहुका कहती हैं कि सन्यासी बाबा को आप कहीं और अपना ठिकाना देख लीजिए, हमारी तो छोटी ही कुटिया है, इस कुटिया में हम 2 ही लोग आ पाते हैं। और फिर आहुक बोलते हैं कि ये यतिनाथ हमारे घर पधारे हैं तो ये हमारे अतिथि हैं और हम गृहस्थ का पालन करते हुए गृहस्थ के धर्म अनुसार ये हमारा धर्म है कि हम इनकी सेवा करें और इनको भोजन कराएं। तो आहुक कहते हैं कि हमारा ये धर्म है, वो गृहस्थ जीवन में है। तो आहुक से कहते हैं कि आप दोनों, आहुका और सन्यासी बाबा, आप झोपड़ी के अंदर रहो, मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूंगा। भोजन के बाद यतिनाथ और भील की पत्नी कुटिया में सो गए और आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात के समय जंगली सिंह पशुओं से बचाव करता रहा, लेकिन प्रवद अनुसार जंगली पशु उसे मारकर खा गए। प्रातःकाल आहुका ने कुटिया के बाहर निकलकर अपने पति को मृत देखा तो वह बड़ी ही दुखी हुई और बाहर निकलते हुए अपने पति को मृत देखकर बड़ी ही दुखी हुई। भीलनी, सन्यासी बाबा कहते हैं कि भीलनी, ये सब मेरे कारण हुआ है, अगर आप अंदर रहते तो ऐसा ना होता। भोले भंडारी बोलते हैं हमारे शिव सन्यासी कि अगर आप अंदर रहते तो ऐसा ना होता, ये सब मेरे कारण हुआ है। तो आहुका बोलती, यतिनाथ, आप दुखी मत होइए, मेरे पति की मृत्यु प्रबंधवंश हुई है। गृहस्थ धर्म के पालन करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इनका कल्याण हुआ। आप मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए जिसमें मैं अपनी पत्नी धर्म का पालन कर सकूं, अपने पति के अनुसरण कर सकूं। और आहुका की बात सुनकर भोले भंडारी सन्यासी बाबा एक चिता तैयार कर देते हैं और जैसे ही आहुका चिता में प्रवेश करती हैं वैसे ही भगवान शिव साक्षात रूप में प्रकट हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो आहुका, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मुँह मांगा वर मांग लो। बोलते हैं शिवजी भगवान कि अपने सम्मान में सबको सब कुछ दे सकता हूँ, तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। तो उनकी वाणी सुनकर आहुका आत्मविभोर हो गई और उसके मुख पे से वचन निकलने लगे कि मुझे इस स्थिति को देखकर देवाधिदेव अति प्रसन्न हुए और बोले, ये रूप भविष्य में ही हंस रूप लेकर के प्रकट होगा और ये तुम्हारा पति विवाह के विषयों में ही मेरा हंस रूप तुम दोनों का मिलन करवाएगा। तुम्हारा पति जो कि इस समय आहुक है, तो जो अगला जन्म होगा निषेध देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ नगर की भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। मैं हंस अवतार लेकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। तुम लोग राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष पद को प्राप्त होगे और जो बड़े बड़े भोगेश्वर के लिए भी दुर्लभ होता है। इतना कहकर सन्यासी जी अंतर्ध्यान हो गए और भीलनी आहुका ने अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया और अनुसरण करते हुए ही अपने आत्म को त्याग दिया। दूसरा जन्म भील राजा का नल और दमयंती का हुआ भीलनी का और विवाह कराया हंस अवतार लेकर भगवान शिव ने, तो संदेशवाहक बनकर उनका शुभ विवाह कराया। तो ये थी नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी श्री राधा रानी का श्रृंगार कैसे लगा आपको। और हमारे कृष्ण बैठे हैं
देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज तो कृष्ण। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कथा कैसी लगी और आपको श्री जी का, हमारी श्यामा जू का श्रृंगार कैसा लगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।